वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। आज हमें थोड़ा काम था दोपहर में। धूप बहुत तेज़ थी, मन नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन काम बहुत ज़रूरी था तो वही दोपहर में चले गए थे। तो जब काम हो गया तो यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे। हम थे, हमारी बेटी थी, दोनों लोग तो थोड़ा टहल रहे हैं, तो वही यहाँ का हमने वीडियो शूट किया है और बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर का टाइम है लेकिन अच्छा इतना लग रहा था कि मन नहीं कर रहा था घर जाएं, क्योंकि यहाँ पे हरियाली इतनी है कि धूप लग ही नहीं रही थी, गर्मी हो रही है। देख के आप लोगों को लगेगा कि कितना हरियाली, कितना ठंडा मौसम लगता है। तो वही टहल रहे हैं, तो वही बेटी से कह रहे हैं कि घर से नहीं निकलने का मन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यही मन कर रहा है कि आराम से टहलें, घूमें। तो ये क्लिप है दोपहर की, लेकिन लगा दी हमने पहले और उसके बाद में, मतलब शुरुआत में ही लगाते हैं टहलने की, तो आज हमने ये वाली लगा दी। तो वही अच्छा बहुत लग रहा है। यहाँ पे भी कितनी पेड़ हैं, फूल हैं, पौधे हैं और मन खुश हो जाता है देख के ये सब। दोपहर में भी, गर्मियों में भी यहाँ इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। यही लगता कि घर में रहो तो घर में अच्छा लगता, और यहाँ पे बाहर निकल के आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तुम रुकिए तब तक, लेकिन तो वो स्कूल वाली है ना, हैं? विद्यालय वाली दूर से देखो वैसे रोड है। सामने की भी घुमा दे, सामने की घुमा दे। सही में बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। घर भी खूब अच्छा लग रहा है। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। और ये सुबह है, यहाँ पे हमारी बनने लगी है चाय। और सुबह सुबह किचन के काम तो शुरू हो जाते हैं। और आज हमने खाने में बनाया था करेले, सब्जी बनाया था करेले की। तो उसके पहले हमने सोचा पापड़ तल लें, तो वही थोड़े से पापड़ तले हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा मौसम रहता तो थोड़े बहुत तो पापड़ खाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे मसाला भून रहे हैं करेले में डालने के लिए। इसमें धनिया, जीरा, कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ, ये सब मिले होते हैं, पांचों चीज़ें। इनको भून लेते हैं, पीस देते हैं। यहाँ पे प्याज लहसुन कटा रखा और वो करेला कटे रखे हैं। चाय हमारी बन गई है। तो करेले में थोड़ा हम प्याज लहसुन ज़्यादा डालते, तभी हमको अच्छा लगता, और उबाल के बनाते हैं। ये उबला हुआ रखा है। और आम भी कटे कटोरी में रखे हैं, क्योंकि इसमें इस समय आम डालो, हरी आम, तो बहुत अच्छे लगते हैं सब्जी, तरोई में भी और करेले में भी। तो वही जब करेला लाए थे तो हमने कहा था हरी आम जरूर लाना। तो इधर मसाला भून गया, उसको पीस लिए। और हमारे बच्चे खाते नहीं सुबह सुबह करेला, ऑफिस भी नहीं ले जाते हैं, तो उनके लिए हमको बनाना पड़ा आलू की सब्ज़ी। तो वही पहले करेला उबाल लें, उसके बाद आलू उबाले थे। तो यहाँ उबले आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। दोनों सब्जियां हमने बनाया था, करेले की सब्ज़ी बनाया था, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी हमारे बन गई है। उसके बाद थोड़ा सा उबले आलू का भरता बनाया था समोसे के लिए, कचौड़ी के लिए। तो उसके लिए हम मैदा गूँथ रहे हैं। मैदा में अजवाइन क्रश करके थोड़ी सी डाले हैं, नमक डाले हैं और मोमन के लिए रिफाइंड डाले हैं। तो वही सब मिला के ये आटा तैयार करके रख लेंगे मैदे का, लेकिन बनाएंगे बाद में, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हो रहा है। कि हस्बैंड जी को बेसन की रोटी अच्छी लगती हैं करेले के साथ, वैसे अच्छी सबको लगती हैं,
लेकिन हम लोग तो सुबह सुबह खाते नहीं, उनको खाना रहता है। तो वही इसको भी गूँथ के रख लेंगे और आटा भी, बेसन का आटा भी गूँथ के रख लेंगे। तो उनके लिए बनाएंगे रोटियां। और बेटा ले जाएगा आलू की सब्ज़ी, तो उसके लिए बनाए थे पूड़ी। वही आज बहुत ज़्यादा सुबह सुबह मेहनत पड़ गई, एक तो गर्मी और ऊपर से मेहनत, क्योंकि बच्चे जब करेला खाते नहीं तो उनके लिए भी कुछ और बनाना पड़ता है। तो वही हमने सोचा कि क्या बनाएं, समझ में नहीं आ रहा, तो वही आलू उबाले हैं, उन्हीं को बनाएं। उसके बाद बोतल खाली हो गई जाती हैं पानी पीते, तो उनको भी साथ में भरते हैं। अब हमारा तो यही रहता कि जो काम सामने आता जाता उसको करते रहते हैं, फ्री नहीं सुबह सुबह बैठते। अब देखा हमने बोतल खाली है तो उसको भी भरें। उसके बाद यहाँ पे भरावन के लिए भरता तैयार कर रहे हैं आलू का, जो समोसे में भरेंगे और कचौड़ियों में। तो इसको थोड़ा सा इसमें तेल डाल के और हींग और सौंफ डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। इसमें चाट मसाला और थोड़ा आमचूर पाउडर और नमक ये सब डाल के, और गरम मसाला, वो तो एक मसाला हम पीसते हैं उसमें भून के, वो सब इसी में डाल देंगे। मिक्स करके इस मसाले को भी तैयार करके रख लेंगे, तब बनाएंगे आराम से कचौड़ी। और अब गर्मी में मन तो नहीं करता ज़्यादा खाने को, लेकिन कभी कभार तो मन हो जाता है। बहुत दिन हो गए फिर नहीं बनाया था, तो आज जब हमने आलू उबाला, अब थोड़ा बहुत तो आलस सबको आता है, कौन उबाले कौन बनाए, लेकिन जब आज हमने उबाला था तो फिर आधे की सब्ज़ी बना लिया था, आधे में भरता तैयार करके, तो उसी में कचौड़ी और समोसे, और जब मैदा गूथा तो उसी मैदे के समोसे बना, उसी में नमक पारे भी बना लिए थे थोड़े से। अब यहाँ पे हम बनाने लगे हैं रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी को खाने का टाइम हो रहा था, तो ये मसाला तैयार करके उसको अलग रख देते हैं और रोटियाँ बना के उनको दे देते हैं खाना। तो उनके लिए रोटियाँ बना रहे हैं, और बेसन की रोटी रहती हैं। गर्मी तो होती है, लेकिन करेले के साथ ज़्यादातर बेसन की रोटी पसंद रहती है सबको। तो जब भी करेला बनाते हैं तो उसके साथ बेसन की रोटी बनाते हैं। फिर खाना बन गया था, और उसके बाद हम बर्तन खाली किए। बर्तन भी साथ में हम कहें धुल लें, सफाई कर लें, थोड़ा सफाई करने के बाद फिर बनाएंगे। बर्तन तो ज़्यादा नहीं सुबह सुबह निकलते हैं, तो वही, लेकिन थोड़े रहते हैं हम धुल लेते हैं। और ये सब बनाओ सामान, तो बर्तन तो ज़्यादा इधर उधर धरते हैं, लेकिन वो बर्तन तो पहले धुल लिए थे। और ये कढ़ाई थे, कढ़ाई में टाइम लगता है मांजने को, तो इसको थोड़ा मांज के अच्छे से और धूप में रख देते हैं, जिससे ये इसमें जंग ना लगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए हैं कपड़ा धुलने। और कपड़ा धुलेंगे क्या, पहले तो इसको भिगो देंगे, पहले भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद धुलते हैं। कपड़े भिगोने के बाद फिर गैस वैस साफ़ किए, ऊपर पत्थर साफ़ किए, फिर नीचे झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी बनाओ तो सफाई तो ज़रूरी रहती है। उसके बाद कमरे में गए, कमरे में भी झाड़ू लगाएं। जब सब लोग चले जाते हैं तो फिर बेडशीट और झाड़ के और सब सही करके कमरे में भी झाड़ू लगा के पोछा लगाते हैं डेली, क्योंकि तभी हम लोग दिन में आराम करते हैं तो अच्छा लगता है। आप पोछा लगा रहे हैं तो तख़्त पे यहाँ भी पोंछ देते हैं गीले कपड़े से डेली, क्योंकि फिर साफ़ सुथरा रहता है, ठंडा रहता है बढ़िया, तब बैठो आराम से। और अब गर्मियों में तो यही रहता है कि जहाँ पे पानी का काम रहता है वही अच्छा लगता है देखने में। सफाई रखो, चाहे धुलाई करो, चाहे पोछा लगा दो। और ठंडियों में तो कोई नहीं रहता है, अपना धूप में बैठ जाओ।
पे कमरे में भी पोछा लगा दिए हैं और आ गए हैं कपड़े धुलने। कपड़े में भी ज़्यादातर करके कपड़ा धुलते हैं सुबह सुबह, और जितना जो काम नहाए धोएं जो भी हुआ उसमें पानी खर्चा होता, तो साथ में पानी भी भर रहे हैं। पानी भी भरता हमारा साथ में जाता है डेली। उसके बाद नहा धो के हम भी आ गए हैं, तो फिर चाय नाश्ता यहाँ पे हो रहा है। वही इसमें कचौड़ी भी हैं और समोसा भी हैं, नमक पारे भी हैं। बनाते थोड़ा थोड़ा कि बहुत ज़्यादा हम भी नहीं गर्मी में खाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। और चाय पी रहे हैं। तो सुबह थक तो बहुत गए थे, लेकिन गर्मी का महीना 2-2 चीज़ें बनाओ कहीं खाने में ये वो, उसके बाद सब जल्दी भी हो रहा था। आज थक तो बहुत गए, परेशान हो जाओ, लेकिन जब गड़बड़ तरीके से पकड़े हो, इधर उल्टा पाला वाला हम लोग चेयर कर। उसके बाद पानी भी भर रहे हैं। यह है शाम का टाइम। पानी भी भरे और आ गए हैं पेड़ों में पानी डालने। और वही है कि नीचे भी हमारा खाना बनता रहता तो जल्दी रहती है। और गर्मी में, ठंडियों में तो चलो चल जाता, ऊपर टहलो घूमो तो कोई बात नहीं। अब नीचे गर्मी में खाना बनाओ, ऊपर आओ तो ऊपर भी गर्मी लगती। तो इस समय पेड़ों में पानी डाल के जल्दी चले जाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रुकते हैं, क्योंकि 7 बजे तक तो धूप ही मतलब उजाला रहता है, धूप तो 5-6 बजे तक रहती। और जब पानी डालने आए थे तो देखा कि पेड़ बिल्कुल जैसे मुरझाए से हुए हैं, क्योंकि इस समय 2 दिन से तो बहुत ही दिन में धूप हो रही है। तो वही हम देख रहे थे कि पेड़ों में फूल जो लगे थे सब मुरझाए हुए थे। कभी हार ना माने, क्योंकि सफलता में समय लगता है। यह उदाहरण हमें धैर्य, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास का महत्व सिखाता है। अक्सर लोग किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे निराश होकर हार मान लेते हैं। यह विचार हमें याद दिलाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि समय, मेहनत और लगन का परिणाम होती है। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। हम अक्सर लोगों की सफलता देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष, असफलताएं और इंतजार नहीं देखते। सफलता तक पहुंचने का रास्ता कई चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा होता है। असफलता सीखने का अवसर है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं। असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। हर गलती हमें थोड़ा और बेहतर बनाती है और सफलता के करीब ले जाती है। धैर्य सफलता की कुंजी है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह मेहनत के परिणाम भी समय लेते हैं। यदि हम बीच रास्ते में ही हार मान लें तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सफलता हमसे कितनी करीब थी। निरंतर प्रयास का महत्व। छोटे छोटे कदम भी यदि लगातार उठाए जाएं तो बड़े परिणाम ला सकते हैं। रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना रुक जाने से कहीं बेहतर है। निरंतरता ही साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। आत्मविश्वास बनाए रखें। जब परिस्थितियां कठिन हों तब खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे ज़रूरी होता है। यदि आप अपने लक्ष्य और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं तो कठिन समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। वास्तविक जीवन का संदेश। मान लीजिए कोई छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पहली बार वह असफल हो जाता है, दूसरी बार भी सफलता नहीं मिलती। यदि वह हार मान ले तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन यदि वह सीखता रहे, मेहनत करता रहे और धैर्य रखे तो एक दिन सफलता उसके कदम चूम सकती है। बोतलें जब भी हम कोई खाली देखते हैं तो पानी ताज़ा भरते हैं बाल्टियों में, तो यही मन करता है कि बोतलें भी भर दें। तो यहाँ पे हम बोतल भर रहे हैं, और जब एक बोतल हमको दिखती है खाली तो उसको भरते हैं। उसके बाद जब दूसरे कुछ देखें तो उसको भी भरने लगते हैं। तो वही बिटिया कहती रहती कि तुम मम्मी बार बार पानी भरती रहती हो, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। खाली बोतलें होती तो हम सोचते कि चलो भर दें। निष्कर्ष। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, लगातार प्रयास करता है और हार नहीं मानता,
वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आएं, याद रखें धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता को आने में समय लग सकता है पर वह उन लोगों के पास ज़रूर आती है जो हार नहीं मानते। शाम को आए थे ऊपर टहलने तो मौसम ठंडा था, तो वही देख रहे थे कि कितनी प्यारी प्यारी गाय अपने बच्चे के साथ घूमती हैं, तो बहुत अच्छा लगता हमको। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।